अवध बार एसोसिएशन हाई कोर्ट लखनऊ के सभी मतदाताओं एवं सदस्यों को सादर नमस्कार। अवध बार एसोसिएशन का चुनाव जो कल 14 तारीख को निर्धारित है, उसमें मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। चुनाव की पूर्व संध्या पर आपके साथ आज प्रस्तुत हूं अपना निवेदन करने के लिए। इसमें संदेश जैसी कोई बात नहीं है। आप मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे, इसके बाद आप मेरे पक्ष में मतदान करके मुझे विजयी बनाएंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं, जो कि सूक्ष्म है और थोड़ी देर की है। जब चुनाव में मैंने आने का निश्चय किया तो मेरे मित्रों एवं मेरे शुभचिंतकों या मेरे चुनाव से जुड़े हुए लोगों के द्वारा मुझे सलाह दी गई कि मैं ना तो कोई फेसबुक लाइव करूंगा, ना तो ऐसी कोई पोस्ट डालूंगा जिससे कोई बहुत ज्यादा विवाद पैदा हो। मेरा अपना भी सोचना है कि परिस्थितियों की सूक्ष्म विवेचना आपको वैचारिक वातावरण तो प्रदान करती है, लेकिन इससे निजी उत्थान संभव नहीं है। इसीलिए विचारधारा के स्तर पर अगर आप राजनीति में हैं तो आपको अपने विचार व्यक्त करते हुए बहुत सतर्क होना होता है। आज आपसे लाइव होने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने पक्ष में मतदान की अपील करना है। मैं किसी बहस और मुसाहिबे में जाना नहीं चाहूंगा। 2018 में मैंने अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़ा था और उस साल मुझे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। उसके बाद 2 वर्षों के अंतराल के बाद फिर मैं चुनाव लड़ा तो मुझे तीसरा स्थान तो प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे काफी कम मत मिले। फिर पिछले वर्ष के चुनाव में मैं फिर प्रत्याशी था और मुझे 648 मत मिले और टेक्निकली मैं फिर तीसरे स्थान पर रहा, क्योंकि दूसरे स्थान पर जो प्रत्याशी थे उसे 654 मत मिले। इस प्रकार मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि मैं पिछले चुनाव में रनर रहा हूं और अपनी आदत के अनुसार आज मैं फिर अपने खिलाफ बोल गया, क्योंकि ज्यादातर लोग भूल चुके होंगे कि मैं तीसरे स्थान पर था। तो आज मैं फिर आपको बता रहा हूं कि मैं तीसरे स्थान पर था। मैं पिछले किसी भी चुनाव में रनर नहीं रहा हूं। अब आगे इस चुनाव में मेरे पक्ष में तमाम बातें कही जा रही हैं। उसमें ये भी बात कही जा रही है कि चुनाव का गणित और चुनाव की जो भूमिका में मैं हूं उसमें मेरे पक्ष में सारी चीजें हैं और समीकरण को मेरे पक्ष में बताया जा रहा है। इस संबंध में मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि यह समीकरण मेरे पक्ष में 18 में भी था और उसके बाद के वर्षों में भी था। तो समीकरण से चुनाव में नहीं जीत सकता है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरी प्रत्याशिता पर विचार करते समय और प्रत्याशियों से मेरी तुलना जरूर करें और समीकरण की बात को नजरअंदाज करते हुए मुझे सामान्य मतदाता सभी लोग मुझे वोट करें, ताकि मैं जिस बार का प्रतिनिधित्व करूं वो बार फ्रैक्चर्ड न हो, वो बार बीमार न हो, वो बार बटी हुई न हो। मैं इस बार को एक यूनाइटेड बार के रूप में प्रस्तुत करूंगा और आपके सभी समस्याओं के लिए हाई कोर्ट प्रशासन से अपनी बात कहूंगा और जो अवध बार एसोसिएशन के जो 21 लोग चुने हुए होंगे उनसे प्री कंसल्टेशन के बाद आपकी सारी समस्याएं उठाई जाएंगी। आज जो भी समस्याएं अवध बार के सामने हैं उन समस्याओं को दरकिनार करते हुए हमारे पदाधिकारी और सारी बहुत सी बातें उठाते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि किसी भी समस्या का समाधान बिना 22 लोगों की सहमति के नहीं हो सकता है, जिसमें अध्यक्ष भी होता है। तो एक अध्यक्ष के रूप में मैं टीम स्पिरिट डेवलप करूंगा ताकि सभी लोग उन समस्याओं का समाधान हाईकोर्ट प्रशासन के साथ करें। प्रमुख समस्या जो प्रोफेशनल है उसमें लिस्टिंग की समस्या, उसमें रोस्टर की समस्या, उसी में सारी समस्याएं निहित हैं और इसके अतिरिक्त कोई और समस्या को बताना कि जिस जजेस को जिस ज्यूरिडिक्शन का ज्ञान नहीं है उसमें बैठाया जाता है, तो ये सब बाई प्रोडक्ट है। मेन समस्या रोस्टर की ही है, उसमें सारी समस्याएं समाहित हैं और रजिस्ट्री में जो तमाम ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं जिससे अधिवक्ताओं को काफी परेशानी होती है, इन समस्याओं को भी मिल बैठ के हम बांटेंगे। जहां तक हाईकोर्ट में वित्तीय कुप्रबंधन का मामला है, हाईकोर्ट के अवध बार एसोसिएशन में वित्तीय कुप्रबंधन का मामला है जिसमें डिस्ट्रिक्ट फंड भी है, उसके प्रति बहुत से लोगों की शिकायतें आई हैं,
लेकिन उसका एक और भी स्याह पक्ष है कि जो लाभ लेने वाले लाभार्थी हैं वो भी अवध बार एसोसिएशन के ही सदस्य हैं। तो इस विषय पर चुनाव में सफल होने के बाद हम बार एसोसिएशन की बैठक करेंगे और सभी से मिल बैठ करके इस बात पर विचार करेंगे कि किस तरह से आने वाले वर्षों में उसका वित्तीय प्रबंधन किया जाए, उसका वितरण किया जाए, उसके लाभ दिए जाए और साथ ही जो पिछले वर्ष के खर्चे हुए हैं उसका कोई ऑडिट अगर संभव हो तो उसको करा करके, जिसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम अपने को सुधारें। उसका उद्देश्य किसी को दंडित करना या किसी को लांछित करना नहीं होगा, बल्कि ये देखना होगा कि हमारी यह सिस्टम या हमारे यह योजना कितनी अच्छी तरह से चल रही है या इसमें किसी सुधार की गुंजाइश या आवश्यकता है या नहीं है। अब इन सब बातों के खत्म होने के बाद मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि मेरे पक्ष में अवध बार एसोसिएशन के चुनाव जो कल हो रहा है उसमें अध्यक्ष पद हेतु मेरी प्रत्याशिता का समर्थन कर मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनावें ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। नमस्कार।